सो हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कल मैंने जो कपड़े डाले थे और उस कपड़े को मैंने धुले और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने मोबाइल और अपने फ्रीक्वेंटली को बढ़ाने का, क्योंकि कोई भी काम करने से आदमी, जब तक आदमी कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है तब तक वो आदमी सीखता नहीं है। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ सीखने की और आप लोगों के साथ अपने दिनचर्या को शेयर करने की। मैं सुबह उठने के बाद फिर वापस दिनचर्या में वही हमारा शामिल है। मैं निकला, फ्रेश होने के बाद फिर साइकिल पे बैठ के मुझे साइड जाना होता है, क्योंकि साइड यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर। साइकिल चलाने के दरमियान में बड़े वाले बीम का जो शटरिंग हो रहा था, मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि कितना काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमारे मिस्त्री साहब ने अच्छा काम करके दिया था, क्योंकि वो सुबह 5 बजे से लगे हुए थे और सेकेंड हाफ में हम लोग को कास्टिंग भी करना था। दिन कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि बहुत सुहावना मौसम था। 10 से 11 बजे तक लगा था कि बारिश होगा, लेकिन बारिश का आसार कुछ हुआ नहीं था। फिर हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि चलो एक बार चलो मार्केट घूम के आते हैं। तो उसके बाद छोटे वाली बीम का शटरिंग तो कंप्लीट हो ही चुका था। फिर प्रोफाइल शीट बना के तैयार कर रहे थे, क्योंकि मसाला तो ऊपर से गिराना था, मशीन को स्लाइड भी करना था, आगे घिसकाना भी था। तो मशीन को आगे घिसका कर और नीचे प्रोफाइल शीट तैयार कर रहे थे हम लोग, मिस्त्री लोग सब लोग मिलके। और चूँकि उस दिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि लेबर भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि लेबर कल की मात्रा में बहुत कम था। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने सारा रॉ मटेरियल को मशीन के नज़दीक लाकर जेसीबी की मदद से शिफ्ट कर लिए और नीचे प्रोफाइल शीट बढ़ा के और शटरिंग कंप्लीट करके दोनों तरफ का, उसके बाद कास्टिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया। हमारे सुपरवाइज़र साहब देख रहे हैं कि कल वाले डेड मैन एंकर बीम का जो शटरिंग खुला था, उसके ऊपर मैंने ही बोला था कि आप थोड़ा क्यूरिंग कर दो। और फिर बहुत मशक्क़त के बाद जो है फिर से हमारा छोटे वाले बीम का कास्टिंग स्टार्ट हुआ। और करीब 2 बजे के बाद हम सोचे कि चलो कुछ खाया जाए। लंच दे दिया था लेबर लोग को, तो चाचा जी भी खाना खा रहे थे, तो मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, चूँकि लिट्टी भी नहीं था। तो लिट्टी वो बनाए कि सर आपके लिए मैं बना लेता हूँ अलग से। तो फिर वो लिट्टी बनाए, बनाने के बाद मैं खाया। फिर वापस आए तो देखे कि सुपरवाइज़र साहब खाना खाने गए थे तो लेट कर दिए। तो फिर मुझे कमान संभालना पड़ा। गंगा जमुना या सरस्वती से जो पानी निकल रहा था, क्योंकि अपना कास्टिंग तो कंटिन्यू चल ही रहा था, क्योंकि पानी का अगर प्रकोप जारी रहेगा तो फिर कास्टिंग ढीला पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको भी कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग क्यूब को भी भरना था, क्योंकि टेस्टिंग भी ज़रूरी है। और दूसरी तरफ जो है 3 बजे के बाद, 4:30-5 बजे के बाद जो है अपना काम दिखने भी लगा, थोड़ा-सा बच गया था, उसको कंप्लीट कर दिए। फिर 5:30 बजे के करीब में मैंने जो क्यूब रखा था उस पे आइडेंटिफिकेशन मार्क कर दिया, BHF 165 जलपूरा समथिंग, क्योंकि ये चीज़ वहाँ टेस्टिंग में ज़रूरी होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क करने के लिए। और मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने क्या किया कि नाइफ़ से ही जो है BHF 165 लिख दिया था, और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा था। आपको मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखो आप, कितने अच्छे तरीके से लिखा था BHF 165। फिर प्रॉपर काम को फाइनल लेवल पे देने के लिए मिस्त्री के पास मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि वो लोग भी पहुँचने वाले होते हैं, क्योंकि लेबर को छुट्टी भी देना था। 6 भी बज चुका था, क्योंकि सुबह से आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा था दोस्तों। लग रहा था कि मौसम बहुत ख़राब था, बारिश होगा, लेकिन बारिश नहीं हुआ। और ये जो बीम जो था वो 100 पीछे नीचे वाले बीम से अप में था, क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला टैंकर इसमें बंधेगा। और जिस तरीके से काम होता है यहाँ पे साइड पे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, लेबर इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, लेबर थक जाता है, तो लेबर को मैं ज़िद नहीं करता हूँ कि भाई तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम आराम से करो, लेकिन अपना काम को कंप्लीट कर लो। क्योंकि देखो जो भी क्योंकि मेरे साइड पे ना बड़े बुज़ुर्ग भी काम करते हैं, तो मैं ज़्यादा कभी फ़ोर्स नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप पानी भी पियो, आप थोड़ा रेस्ट भी करो, और जैसे होता है वैसे करो, लेकिन अपने काम को कंप्लीट करो, क्योंकि बिना लेबर का आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेबर है तो जहान है, लेबर के आगे कुछ भी नहीं है। और करीब 6 बजे के बाद हमारा शटरिंग और कास्टिंग वर्क जो भी था कंप्लीट हुआ। उसके बाद थोड़ा हम लोग रिलैक्स हुए। रात के 9:30 बजा, 9:30 बजने के बाद खाना वाना खा के फिर मैं अपने वापस रूम की तरफ निकल पड़ा टुकटुकिया साइकिल लेके। रात काफ़ी हो गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा था। फिर मैं रूम गया, रूम जाने के बाद थोड़ा फ्रेश हुआ। फ्रेश
आप देख सकते हैं एक्चुअली होता क्या है ना कि जब मैं रूम जाता हूँ ना तो आसपास के लोग कोई रहते नहीं है, बहुत सुनसान सड़क हो जाता है। तो मुझे तो जाने में, जब तक मैं रूम पहुँच नहीं जाता हूँ तब तक मुझे सुकून मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ से दूर जाने में मुझे थोड़ा साइकिल से जाना होता है तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होता है। मैं धीरे-धीरे जाता हूँ लेकिन आराम से जाता हूँ, और रास्ते में मैं ब्लॉग बना नहीं सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बनाना सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये NH 139 नेशनल हाईवे का रोड है, इसलिए मैं नहीं बना पाता हूँ। फिर उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था तो मैंने रात का शॉवर लिया और बहुत सुकून मिलता है, बहुत समय क्या बताऊँ आपको। जिस तरह से पानी का रूपांतरण जब शरीर पे आता है ना तो जैसे लगता है कि मैं नहाता ही रहूँ, नहाता ही रहूँ, नहाता ही रहूँ। लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, फिर मैं उसके बाद सौंफ लिया, सौंफ से फिर वॉशिंग किया, क्योंकि सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ होती है कि NH 139 का जो रास्ता है ना, इतना धूल और ये बालू का खद्दान है यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ता है ना कि मतलब आप बिना नहाए तो रह नहीं सकते। और चूँकि आप देख ही रहे हैं कि सुबह जाना है, शाम को आना है, समय मिलता नहीं है। चूँकि आज संडे था तो फिर मुझे ध्यान था कि भाई मुझे बियर्ड भी बनाना था, तो ट्रिम से करके मैंने थोड़ा खुद से ही, जो क्योंकि ये बिजी शेड्यूल में ना दुकान जाने का बिल्कुल फुर्सत मिलता नहीं है। सुबह आना है आपको, सुबह जाना है, शाम को जाना है। सुबह में क्या है यार, ये सिविल का लाइफ भी ना दोस्तों बहुत अजीब होता है। मैं क्या बताऊँ आपको, सुबह में जब आप निकलो तो बहुत मन तो बहुत करता है कि सुबह सुबह उठ के थोड़ा टहल लो, लेकिन यार रात में 9 साढ़े 9 बजे जाने के बाद आदमी इतना थक जाता है ना कि सुबह उठने का मन नहीं करता। बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन दोस्तों हो नहीं पा रहा। लेकिन मैं अपना दिनचर्या बहुत जल्द चेंज करूँगा, क्योंकि मैं और भी कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ कि ब्लॉग में मैं ऐड करूँ, और वो मैं काफ़ी जल्द करने वाला हूँ, क्योंकि ब्लॉग तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारे व्यूअर्स हमारे देखेंगे कि दिनचर्या सिविल लाइफ का जर्नी क्या होता है। और मैं बहुत जल्द उस चीज़ को कंप्लीट करने का और कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच।